हाँ, आज बच्चों ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस के बारे में आज चर्चा होगी। ये गैमेटोजेनेसिस, ये जो गैमेटोजेनेसिस में दो सिस्टम होता है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल में होता है। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। देखिए, टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उनकी जो भीतरी लेयर होती है, उसमें भीतरी लेयर में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक है जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया है या ये जो जर्म सेल हैं या स्पर्मेटोगोनिया है, ये माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। माइटोसिस के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जब ये संख्या बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन करने लगता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन प्रारंभ करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जब मियोटिक डिवीजन जब करता है, जिनको हम आरडी फर्स्ट कहेंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन का ये पहला स्टेप है, तो ये दो सेल बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के टू सेल बनाता है एक्स, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर ये मियोटिक सेकेंड करता है। तो जब ये सेकेंड करता है, माने आरडी सेकेंड, तो प्रत्येक से दो अर्थात दोनों से 4 स्पर्मेटिक और ये स्पर्मेटिड फिर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इनमें कुछ चेंजेज होते हैं, और ये चेंज होकर के ये स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं, और इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार से ये जो स्पर्मेटोजोआ है या जो स्पर्म है, अब ये क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकल करके जो एक्सेसरी डक्ट होते हैं, इनमें चला जाता है।
तो एक्सेसरी डक्ट में जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब ये एक्सेसरी डक्ट में प्रवेश करके जब ये वास डिफरेंस में जब पहुंचता है, तो जब ये वास डिफरेंस में जब पहुंचता है तो इस तरह से इसका मतलब ये कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये क्रिया जो है स्पर्मिएशन है। स्पर्मिएशन, ये स्पर्मिएशन कहलाता है, ये स्पर्मिएशन कहलाता है। तो जब ये अब ये देखना है कि एक घटना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होती है जिनको कि ये सारी क्रियाएं प्यूबर्टी पर होती हैं, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज में जो हाइपोथैलेमस, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पहुंच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये चला जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक LH और एक FSH। ये जो LH है, यह LH क्या करता है, ये LH ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को ये कह लीजिए कि एक्टिव करता है, एक्टिव बनाता है। इसका मतलब जो LH है ये टेस्टिस में, इन टेस्टिस ये एंड्रोजन जो वहां पर इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन का स्राव कराता है फ्रॉम लीडिंग सेल, ये लीडिंग सेल से, फ्रॉम लीडिंग सेल, तो ये लीडिंग सेल से ये क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। और ये हार्मोन जो एंड्रोजन है ये पूरा का पूरा ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये इसको एक्टिवेट करता है, उसको ये तीव्र करता है। जो दूसरा हार्मोन है जो FSH, यह भी इसी क्रिया में जो एंड्रोजन का कार्य चल रहा है उसमें FSH भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्म बनते हैं। अगर एक स्पर्म के बारे में अगर देखा जाए, स्पर्म के बारे में ये स्पर्म में ये हेड, ये नेक, ये मिडिल पार्ट और ये टेल, ये हेड है। हेड में ये एक्रोसोम और ये प्लाज्मा लेमा से ये घिरा होता है। एक्रोसोम एंजाइम रखता है, ये एंजाइम इनके एक्टिविटी को सक्रिय करते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम होते हैं 23, और ये मिडिल पार्ट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनकी क्रिया के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह से ये क्रिया चलती है। और इसमें इनको गति करने में, मोटेलिटी में, इस प्रकार से ये एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं, और टेल जो है इनके मोटेलिटी में ये आवश्यक होता है। अब ये देखना है कि ये स्पर्म जो वास डिफरेंस से जब उसमें सेमिनल वेसाइकिल से डक्ट आकर मिलती है, जब ये इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं, वहीं पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। ये सभी ग्लैंड्स स्राव अपना सिक्रीशन देते हैं वहाँ पर, और मिल करके स्पर्म, अब वो स्पर्म सीमित के नाम से जाना जाता है। सीमित, इसमें 200 से 300 मिलियन सीमेन में माने एक कोइटस में 200 से 300 मिलियन ये स्पर्म, जिसमें 60% तो नॉर्मल एक्टिविटी के होते हैं, लेकिन 40% जो है उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कुछ एक्स्ट्रा होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस है उनमें ये बनता है, और कैसे स्पर्म बनता है, कैसे सीमेन बनता है, इसके बारे में हमने डिटेल बता दिया। इसे आप फिगर भी दिया हुआ है बुक में, उनको देख करके आप जो समझ सकते हैं। बाकी जो भी हेडिंग है हमने इसको स्पष्ट कर दिया, और अब इसके बाद का जो खंड है oogenesis, उसको नेक्स्ट वीडियो